नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं और मेरी बहन हम जा रहे हैं कमरूनाग टूर पे। तो मुझे बस इतना ही पता है कि मेरे साथ मेरी बहन है, इसकी दोस्त है और तुषार ने ये टूर ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन जा रहा है। तो लास्ट नाइट में हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि हम नहीं जा रहे हैं। तो इसने मुझे लेट मैसेज किया था कि हम जाएंगे, वो मैंने बहुत लेट पढ़ा था। तो सुबह तक मुझे इतना ही पता था कि मुझे नहीं जाना है, इसलिए मैं सो के रही थी। फिर एंड टाइम पे सुबह सुबह पलक मेरे घर आती है। इसने हालांकि मुझे कॉल की थी, मैंने फ़ोन बंद किया था। फिर ये घर आती है कि नहीं जाना है, इसलिए इसने मुझे नींद से उठाया। और टाइमिंग 7 बजे की दी थी, फिर भी हम 7:30 पौने 8 के करीब घर से निकले थे। तो बहुत देर तक हम लोगों ने जो है सड़क में वेट भी किया। बहुत बोर हो गए सड़क में वेट करते करते भी। आजकल मैं घर पर ही होती हूँ, तो इसलिए काम होता नहीं है। तो कहीं भी बुलाए तो हम लोग निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम बैठे थे बस का वेट करने। बस मुझे लगता है कि 2 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया, मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच हमने वेट किया। तो मैंने कहा था कि अगर 9 बजे तक बस नहीं आई तो मैं वापस घर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं हालांकि वापस घर चली भी गई थी। फिर मेरी बहन ने मुझे ये बोल के बुलाई कि तेरा पर्स मेरे पास है तो वापस आ जा। तो इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैं घर चली ही गई थी अभी जब मैं वीडियो बना रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस आती हूँ। बस भी नहीं आई थी, फिर बस आ जाती है, फिर मैं बैठ जाती हूँ बस में। तो मैं बैठी थी सिंगल सीट पे। तो मेरे साथ अभी मेरे गांव की लड़की थी जिसको मंडी तक जाना था। तो हम 4 लोग हो गए यहाँ पे। ये तिलकू है, तो मैं ये मेरे साथ थी यहाँ पे सीट में। फिर ये भी मंडी में टनल के पास उतर जाती है। उसके बाद तो मैं इस बस में अकेली हो जाती हूँ। तो भुंतर में इस बस में कुछ काम चला था, तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा था कि पता नहीं टायर ठीक करा थी कि, हमें लगा कि बीमार बस से इसको डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है पहले, उसके बाद हम इसमें कमरूनाग तक पहुँचेंगे। तो बस आई थी लगभग 9 बजे और 9:30 बजे हम भुंतर में थे। तो इसमें इतने लोग थे अभी जितने आपको अभी दिख रहे हैं, तो ये लोग थे। तो बाद में सीट टू सीट सब फुल हो गए थे, जगह जगह से लोग चढ़े थे। तो मेरा जो पूरा सफ़र है वो इसी तरह से गुजरा था पूरे रास्ते में। तो यहाँ पे देखिए डांस भी हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़ोर ज़ोर से ये लोग बोल रहे थे। तो मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए भी मैंने ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। और मैं सिर्फ यहाँ पे दर्शन करने जा रही हूँ, मतलब ज़्यादा इंजॉय करने नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है कॉलेज स्टूडेंट या फिर कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट थे। तो मैं तो अपनी बहन करके यहाँ से गई। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पंडो में। यहाँ पे थोड़ी देर बस रोकी गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा फास्ट मतलब स्नैक्स वगैरह लिए थे खाने के लिए। तो मैं सच बोलूँ तो हम भूखे आए थे घर से। जब हमने ये खाया तो थोड़ी सी एनर्जी आई। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी बस में। फिर मैंने विंडो ओपन रखी थी। अभी हम टनल से जा रहे हैं, तो अभी तो मैं अकेली हूँ, मेरी साथी तो उतर गई है। तो फिर मैंने पूरा सफ़र कुछ कुछ यूँ ही बिताया अपना। और यहाँ पे देखिए टमाटर की फसल मैं यही देख रही थी कि यहाँ पे टमाटर की फसलों में जो स्पोटे हैं वो कैसे किस तरह से लगाई गई थी। पूरे रास्ते भर में मैंने सोने की इतनी अच्छी एक्टिंग की, फिर भी मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। शोर भी था इसलिए भी। तो यहाँ पे थोड़ी दूरी पे ही बस रोकी गई थी। तो फिर सब उतर गए थे थोड़ी देर के लिए। तो 4 घंटे में हम यहाँ पहुँचे थे। पूरे 1 बजे हम रोहांडा पहुँचे थे। और हमें नहीं पता था कि रोड जाता है कमरूनाग के लिए, नहीं, पर हम लोग जो है पैदल ट्रैक करके गए थे यहाँ से ऊपर। तो अगर देखा जाए तो जब हम कहीं भी दूसरी जगह पे जाते हैं तो पहाड़ों पहाड़ों पे घर बने होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे भी पहाड़ों पे घर है, पर ऐसा लगता है कि लोग कैसे रहते होंगे इतनी दूर, क्योंकि इन लोगों के लिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर है। और यहाँ से मतलब 2 घंटे कम से कम इनको लगते होंगे मार्केट से ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो हम जितनी आगे तक जा रहे थे उतनी आगे तक घर थे, पहाड़ों पे घर थे, सेब के बगीचे, बहुत सारी चीज़ें। मैं यहाँ से भी व्यू कैप्चर करी थी कि यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। लोग पहाड़ों पहाड़ों पे घर है। जब हम वापसी आ रहे थे तो यहाँ पे आग भी लगी थी सामने वाली इन पहाड़ों पे। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप बस इतनी सी देर है कि आपको घर से बाहर निकलने। देखिए सेब के बगीचे, ये नेट जहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो बहुत हैरानी भी होती है इन सब चीज़ों को देख के। तो हम लोग पहुँच गए रोहांडा में। ये हमारी बस थी, ये साथ वाले थे। तो यहाँ पे स्कूल भी है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं पैदल। जी हमारा ट्रैक हो गया शुरू। तो नीचे दिख रहा है रोड। तो हमें नहीं पता था कितनी दूर जाना है, पहली बार जा रहे थे सभी के सभी। बस हमें इतना दिखा, जो खड़ी चढ़ाई दिख रही है यहाँ से, हमारे जो साथ के लोग थे वो यहाँ से चढ़ रहे थे। तो हमें लगा कि पता नहीं, देखिए इतनी आगे हमें जाना है। तो बीच में मौसम ने भी हमारा साथ दिया। मौसम ख़राब था तो धूप चलने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें पानी मिला था पीने के लिए पीछे। तो यहाँ पर हमने पानी पिया। और हालांकि यहाँ पे लंगर भी लगी थी रास्ते में। फिर हम भूखे भी थे, पर हमने सोचा कि नहीं, हम बाद में खाना खाएंगे। तो अभी पहाड़ चढ़ने में कितनी दूरी थी और ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे जाने, इतने फिसलन भरे रास्ते। तो यहाँ पर बैठे थे हम रेस्ट करने के लिए। फिर मुझे लग रही थी गर्मी, इसलिए मैंने अपने बाल भी बांध दिए
थोड़े से अपने सन ग्लासेस भी खोल दिए पर कोई फ़ायदा नहीं थी, बीच में मौसम ख़राब हो रहा था इसलिए ये नहीं पहने। तो अभी हम जहाँ पे पहुँचे, देखिए यहाँ से मैं नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, हम कहाँ से चढ़कर कहाँ आए हैं। अभी लगभग 2 घंटे के आसपास हमें पैदल चलते हुए हुआ है। तो अभी ऐसा सुनने में लगे 1 घंटा और है अभी पैदल चलने के लिए। तो बहुत दूर से हम आए चल के, जहाँ पर आपको नीचे बिल्कुल लास्ट जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ से पहाड़ियों को चढ़ते हम यहाँ से पैदल 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 अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। हो धूप आ गई। तो अभी पता नहीं कितना राह चलने के लिए। हमारे साथ के कुछ ही लोग आगे गए, बाकी सारे पीछे के पीछे हैं। तो चल रहे हैं आराम आराम से। तो फाइनली चढ़ाई हो गई ख़त्म। अब आ गया हम प्लेन वाले रास्ते में। अच्छी और 2 घंटे से हम चल रहे हैं, तब शायद आधा घंटे लगे, 1 किलोमीटर रह गया। अब मैं मतलब आसमान दिख रहा था नीचे से, तो कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही, नहीं जो आज तक सुनी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है जो हमने पढ़ी जाने से पहले। तो यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया था अब चलने के लिए। तो काफ़ी वक्त के बाद मैं शायद इतना ज़्यादा चली हूँ, मतलब 2 घंटे के आसपास, और वो भी बिल्कुल चढ़ाई। तो हम 3 लोग थे चलने वाले साथ में। तो हम पहुँचने वाले हैं कमरूनाग के मंदिर के पास, क्योंकि यहाँ से आ रही आवाज़ें, घोड़ों की आवाज़ें भी आ रही है यहाँ से। तो लगभग आप रखिए कि ये ट्रैक होगा लगभग 1.25 घंटे का। बीच में हम लोगों ने रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा किया है। तो हम लोगों का ये ट्रैक पूरा हुआ है 2.25 घंटे में। 1 बजे हमने चलना शुरू किया था, तो 3:15 हो चुके हैं अभी। तो सामने मुझे दिख रहा है टेंट जो भी है यहाँ पे रहने की जगह, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, खाना भी नहीं खाया है। तो पहले करेंगे हम दर्शन, फिर बैठेंगे हम। तो एक रास्ता शायद यहाँ नीचे से भी है, तो यहाँ से भी आते होंगे, घोड़े यहाँ से जा रहे हैं। तो शायद रोड है शायद यहाँ नीचे तक, आइडिया नहीं बाकी मुझे। तो फाइनली बहुत खुशी मिली यहाँ पहुँच के कि आखिरकार हम लोग पहुँच गए, क्योंकि अभी यहाँ से वापस भी उतरना था नीचे उतना ही। तो अभी तो ये जलेबी पकौड़े भी देखने में इतने टेस्टी लग रहे थे कि बस मिल जाए खाने के लिए। सबसे पहला मोटिव था कमरूनाग जी के दर्शन करने का, तो इसलिए हम यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट। तो हम इस ब्लॉग में ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा ब्लॉग आपको दिखाएंगे, चाहे हमें 2 पार्ट ही क्यों ना करना पड़े। तो अभी देखिए ये कमरूनाग की झील है। यहाँ पे भी कुछ सूचना दी गई है जिसको आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉप भी लगी हुई थी, और यहाँ पे हमने प्रसाद तो नहीं लिया था, हम लोग डायरेक्ट चले गए थे। हमसे आगे शायद 4-5 लोग ही थे, मतलब जो पहुँचे हुए थे, मतलब 5-6 लोग रहे, बाकी हमसे पीछे ही थे जो आने वाले थे पीछे से। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर जो है बेल्ट, पर्स, जूते ये सब ले जाना मना था, तो हमने पर्स बाहर ही रख दिया। तो यहाँ पे जो दाड़ला घाट से भी बहुत सारी लेडीज़ें आई थी एक साथ, तो इन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पे बस आती है, तो ये लोग बेचारे पैदल आए थे, सुबह जल्दी आएंगे फिर भी। तो यहाँ पे ये प्रसाद भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था, तो प्रसाद हमने यहाँ पे खाया। तो पंडित जी यहाँ पे बता रहे थे यहाँ के बारे में कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, इस तरह की बहुत सारी बातचीत जो मैंने आपको अलग सी वीडियो में भी दिखाई थी। तो ये झील का नज़ारा है यहाँ पे सुंदर, और मंदिर जो है ओपन में। यहाँ पर मैंने पैसे भी डाले थे झील में। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे व्यू दिखाते हैं, उसके बाद अगली जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे, जिसमें हमारी वापसी होगी और हमने यहाँ पे क्या क्या किया। मेरा यहाँ से मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी यहाँ से जाने का, इसलिए मैं यहाँ से अब जाती हूँ खाना खाने, उसके बाद मैं फिर से यही मंदिर आती हूँ, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। और यहाँ पर मैं सोना और पैसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी झील में कि दिख जाए। नोट हालांकि दिख रहे थे तैरते हुए, पर सोना और सिक्के नहीं दिखे, इसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।